सर्कल्स। तो थ्योरम वगैरह हम लोग का कौन सा चल रहा था? एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द सर्कमफेरेंस, वो कर लिया था। उसका कोरोलरी में हम लोग लिखा था कि एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उसके बाद एक थ्योरम आता है, वो लिखिए आप। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, angles on the same segment of a circle are equal. Angles on the same segment of a circle are equal. ठीक है। हम लोग सेम सेगमेंट के बारे में बात किया था, कोई बता सकता है किसको याद है सेगमेंट क्या होता है? When we talk about segment क्या होता है, किसको याद है? The region between a chord and an arc, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट का मतलब हो गया बेसिकली सेम पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब हम लोग के पास में जैसे ये आर्क है ए बी, बीच में ये ओ है, ये नाम है सी पॉइंट, ये पॉइंट है डी। ठीक है। हम लोग को शो करना है कि ये जो आर्क ए बी है ना, तो दोनों एंगल्स या तो मेजर आर्क में बने या दोनों एंगल्स या तो माइनर आर्क में बने। अगर मेजर आर्क में जितना भी एंगल्स बन रहे हैं, लेट्स से अगर हम लोग के पास में मेजर आर्क में कुछ ऐसा भी एंगल बन रहा होता ना, ऐसा भी कुछ एंगल बन रहा होता, ये जो रेड वाला हम बना रहे हैं। एक सेकंड होल्ड करना, हाँ, जस्ट अ मिनट प्लीज। जितना भी ब्लू वाला हम दो बनाया है और ये रेड वाला जो हम नाम मतलब ऐसे दे दिए, रेड वाला बनाना नहीं अपन को, जिसको हम दिखा रहे हैं आपको, ये सारे एंगल्स क्योंकि मेरे पास में सेम मेजर आर्क में बन रहे हैं, ये सारे एंगल्स आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। आइडिया लगा? क्या बोला हम? वट एवर द एंगल्स आर बीइंग फॉर्म्ड ऑन द सेम सेगमेंट और द सेम साइड ऑफ द आर्क, वो सारा का सारा एंगल्स हमेशा क्या हो जाएगा हम लोग के पास? इक्वल आ जाएगा। तो जब ये दोनों एंगल को इक्वल करना है, हम लोग करेंगे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। वी विल बी ज्वाइनिंग ओ ए एंड ओ बी। अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सा प्यारा सा लॉजिकल। हम लोग एक थ्योरम किया था दैट एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस, यस और नो? जल्दी बताओ। तो मतलब अगर ये एंगल x है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? ट्वाइस x होगा। सिमिलरली अगर ये एंगल मेरे पास में y है तो ये एंगल मेरा 2y भी होगा। बट AOB खुद एक अकेला एंगल है, उसी का वैल्यू ट्वाइस x है, उसी का वैल्यू ट्वाइस y है। एक ही एंगल का दो अलग अलग वैल्यू हो सकता है क्या एक ही डायग्राम में? नहीं हो सकता है, यानी कि 2x और 2y बराबर होगा। अगर हम लोग 2 और 2 काट दिया तो क्या बचेगा हम लोग के पास? x प्लस वाई, नहीं, x इक्वल टू वाई। ठीक है। तो अगर x इक्वल टू वाई है, मतलब ये जो एंगल ए सी बी है और एंगल ए डी बी है, ये क्या हो जाएगा अपने पास? इक्वल हो जाएगा। आइडिया आएगा? आई एम रिपीटिंग इट अगेन। हम लोग को क्या क्वेश्चन था? एक थ्योरम, मतलब ये थ्योरम है हम लोग के पास कि अगर एक सर्कल है, यहाँ पे छोटा वाला ये माइनर आर्क बन गया, ये बड़ा वाला हम लोग के पास मेजर आर्क बन गया। अगर सेम आर्क के ऊपर हम लोग के पास जितना भी एंगल बन रहे हैं, जैसे ये ए सी बी है, ए डी बी है, हम लोग के पास ये सारा एंगल्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो फॉर प्रूविंग इट व्हाट आर वी डूइंग? वी आर कंस्ट्रक्टिंग, वी आर जॉइनिंग एओ एंड ओबी। तो जैसे ही हम लोग एओ और ओबी को ज्वाइन कर दिया, अब क्या करना है अपन को? वी नो एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द सर्कमफेरेंस। सो एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एसीबी आ जाएगा। सिमिलरली एंगल एओबी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल एडीबी आ जाएगा। बट क्योंकि सेम एंगल का दो अलग अलग वैल्यू तो नहीं हो सकता, यानी कि ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस वाई आ गया। हेंस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी। जो प्रूव करना था वो हम लोग कर दिया। इज इट क्लियर? एनी डाउट? कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू? पक्का? चलो लेट्स स्टार्ट। डायग्राम रेडी?
given O is the center of a circle. O is the center of a circle in which angle ACB and angle ACD, sorry, ADB, ACB and angle ADB lie on the same segment. To prove, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है? एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, ठीक है। इसके बाद क्या, नेक्स्ट क्या आएगा बताइए? व्हाट आर वी गोइंग टू कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या डालना है? Let us join AO and AD. ये लेटर्स वगैरह अपन को नहीं लगाना है, हाँ सिंपल अपन को लगाना है ज्वाइन। आप ऑर्डर दे रहे हो, आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप ये नहीं बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। ज्वाइन AO एंड OB, फिर आ जाता है प्रूफ। प्रूफ कैसे स्टार्ट होगा? We know that वी नो angle at the center is twice the angle on the circumference. Therefore, angle AOB equal to twice angle ACB, question 1, and angle AOB twice angle ADB, question number 2. तो फ्रॉम 1 and 2 क्या मिला? क्या मिला? twice angle ACB equals to twice angle ADB. ट्वाइस एंगल ACB इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल ADB। अब अगर ये 2 और 2 काट दे तो फाइनल आंसर क्या आएगा? एंगल ACB इक्वल टू एंगल ADB, दैट्स प्रूव्ड। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन यहाँ तक? इशिता, नतिक, कोई रिप्लाई नहीं है आप लोग का? Yes, sir. ठीक है, बढ़िया। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम 10.9 था ये वाला, राइट? दिस वाज थ्योरम 10.9। एक थ्योरम है 10.10, मतलब 10.10 जिसको आप लोग बोलते हो। तो थ्योरम 10.10 काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? बिकॉज वो हम लोग के पास में उसका ना कोई रिक्वायरमेंट है ना उसका कोई यूसेज है। मीनिंग क्या है वो आप लोगों को खाली समझा देते हैं कि अगर एक सर्कल है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग के पास में कुछ एंगल्स बन रहे हैं, जैसे ये वाला है हम लोग के पास, तो एक एंगल इस तरीके से हम लोग बाहर बना दिया, एक एंगल सपोज हम लोग ये अंदर बना दिया, और ये एक और एंगल हम लोग सपोज ये यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करके बना दिया। तो कॉन्सेप्ट क्या है हम आपको बताते हैं अभी। जैसे कि ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, ये नाम दे दिया C, ये दे दिया D, यहाँ पे आ गया E, यहाँ पे आ गया F। मेरे को एक बात बताओ, ये E पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं या बाहर? Under. वेरी अंदर। गुड। F पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के अंदर या बाहर? Bahar. और B बाहर। पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है? ऑन द सर्कल। On the ऑन द circle. सर्कल। तो ये सर्कल पर थ्री पार्ट्स ऑफ द सर्कल में आ गया हम लोग के पास, इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड ऑन द सर्कल। तो यहाँ पे ये बोल के रखा हुआ है कि ये जो एंगल ACB है ना, अगर ये एंगल ACB किसी दूसरे एंगल के बराबर होना पड़ेगा,
तो वो पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करना पड़ेगा। मतलब ये वाला एंगल के बराबर नहीं होगा, ये वाला एंगल के बराबर नहीं होगा। किसके बराबर होगा? एक ऐसा एंगल के जो कि सर्कमफ्रेंस पे ही बनता है। तो यानी कि अगर एंगल ए सी बी को किसी एंगल के साथ इक्वल होना पड़ेगा, तो वो डी पॉइंट भी क्या होना पड़ेगा? सर्कल के ऊपर लाई करना पड़ेगा। और कोई चीज अगर सर्कल के ऊपर लाई करता है, उसके लिए एक नया डेफिनेशन अपने पास, उसको अपन बोलता है कॉन्साइक्लिक। तो कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या होता है? lying on the circle. So if angle ACB has to be equal to any other angle, then we have to take that angle on the circumference. समझ में आया? ना इंटीरियर एंगल ना एक्सटीरियर एंगल, सीधा सीधी सर्कमफ्रेंस वाला एंगल बराबर होगा। ठीक, बताइए। लॉजिकली देखा जाए तो ये पास में बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो ई पॉइंट पे वो ज्यादा होगा। डी पॉइंट वाला सी के बराबर है, तो ये एफ पॉइंट वाला दूर जा रहा है, सेम ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है ना। तुम लोग देखो कौन सा एंगल सबसे ज्यादा है। ये अगर हम x लिया, ये हम सपोज y लिया, और ये सपोज हम z लिया, एक्स वाई जेड में सबसे ज्यादा एंगल कौन सा होगा? एंगल जेड। एंगल जेड। ऐसे कैसे कैसे? तुम लोग के पास पीक एंगल क्या हो रहा है? एक्स। ऊपर। हम लोग के पास z के तरफ तो कमती इंक्लाइंड है ना। तुम ये देखो ना, यहाँ पे ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे और ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे और ज्यादा आ रहा है, एक पॉइंट के बाद स्ट्रेट आ जाएगा। तो धीरे हाँ धीरे एंगल क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे में बढ़ रहा है। तो नीचे से ऊपर में क्या होगा? कम होगा। तो यानी कि एक्स वाई जेड में सबसे बड़ा एंगल कौन सा एक्स एक्स। X. है? एक्स सबसे बड़ा है। तो उसी तरीके से अगर एंगल ADB और एंगल AC भी इक्वल है, ये ई पॉइंट वाला एंगल बड़ा होना पड़ेगा डी से, और एफ वाला एंगल क्या होना पड़ेगा? अगर ई वाला बड़ा है, डी और सी छोटा बराबर, छोटा F छोटा वाला क्या होना पड़ेगा? छोटा। छोटा होना छोटा पड़ेगा। समझ गया? तो ये थ्योरम का देखा जाए तो प्रैक्टिकल कोई एप्लीकेशन नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज हम लोग इसको समझना है। इसका कोई प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट आप लोग इसमें नोट करके रख सकते हैं नॉलेज। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। मूविंग ऑन, थ्योरम नंबर 10.11, ये आप एक इंपॉर्टेंट थ्योरम। अगर हम लोग एक सर्कल लेते हैं, और इस सर्कल के अंदर अगर हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, कैसा भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई शेप दे देगा तो तुम लोग बोलेगा कि सर ऐसे कैसे। तो देखना भी, हाँ, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना दिया हम लोग, और नाम दे दिया ABCD। मेरे को एक बात बताओ, ये पॉइंट्स ABCD कहाँ लाई कर रहे हैं? सर्कमफेरेंस। ऑन द सर्कल सर्कमफ्रेंस। ऑन द सर्कल सर्कमफेरेंस, एकदम करेक्ट बात है। तो जब भी मेरे पास में एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करता है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? लाइंग लाइक अ क्वाड्रिलेटरल whose vertices are on the circle। या आप लोग नोट करके रख सकते हो, क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? vertices of the quadrilateral lie on the, कहाँ पे? सर्कल। ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर। तो सर्कल के ऊपर मतलब ये ए बी सी और डी, अगर मेरे पास में ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों वर्टिसेस, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चारों, ऑल द फोर वर्टिसेस अगर मेरे पास में सर्कल के ऊपर लाई करता है, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग क्या नाम देगा? व्हाट विल बी द नेम? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इससे रिलेटेड हम लोग के पास में दो थ्योरम्स है अभी। एक थ्योरम है और दूसरा उसका कन्वर्स थ्योरम। तो रेडी? सर डायग्राम ये बनाना है। डायग्राम ही बनाना है आपको। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का साइड में छोटा सा डेफिनेशन पे लिख लीजिए, फिर हम थ्योरम लिखवाते हैं आपको।
जब थ्योरम लिखने के लिए रेडी हो जाएगा तो मेरे को बोल देना रेडी। राइट, so the theorem is the sum of the opposite angles, the sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral, the sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. The sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. तो तुम लोग एक बात बताओ, इस क्वेश्चन, इस थ्योरम में हम लोग को गिवन क्या है? हम लोग को एक सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल देने का मतलब वो इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये दिया हुआ है। और इसके साथ क्या दिया हुआ है? ABCD इज अ क्या क्वाड्रिलैटरल? साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो टू प्रूव में सपोज इसको हम x ले लिया, इसको y ले लिया, इसको z ले लिया, इसको w ले लिया, तो टू प्रूव में आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ, और दूसरा z प्लस w इक्वल्स टू 180 डिग्री। z प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री। फिर आएगा कंस्ट्रक्शन। तो पहले आप OA को ज्वाइन करिए, सॉरी OD को ज्वाइन करिए और OB को ज्वाइन करिए। ज्वाइन OD एंड OB। अब आता है प्रूफ पे। ये इंटरेस्टिंग प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा सब, सुनो हाँ, स्क्रीन पे एकदम डायग्राम की तरफ ध्यान देना। इस पे देखो, ये BD जो है, दिस BD, ये एक आर्क है ना सर्कल का। दिस BD Yes, sir. इज एन आर्क ऑफ द सर्कल। एंगल BOD मतलब एंगल DOB, ये वाला जो एंगल है वो मेरे पास एंगल एट द सेंटर है क्या? यस सर। और ये वाला जो Yes, sir. एंगल है DAB, ये एंगल ऑन द सर्कमफरेंस है क्या? यस Yes, सर। sir. तो एक थ्योरम आता है ना, हाँ, ट्वाइस हो जाएगा वो। B ने एंगल एट द सेंटर is twice the angle on the सर्कल। circumference. Therefore, angle BOD is twice angle BAD. ये बच्चा समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ जल्दी से यस सर। सबको ही। सर किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से। एंगल BOD is twice the angle BAD. एंगल एट द सेंटर twice the angle of circumference. वापस से पूछ रहे हैं, किसी को कोई डाउट है अभी तक? Sir, BD diagonal है क्या? नहीं, BD डायगोनल कैसे? BD तो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, यहीं पे मेरे पास एक और एंगल बन रहा है। मेन एंगल को छोड़ के जो दूसरा वाला पार्ट बनता है उसको क्या एंगल बोलते हैं हम लोग? Minor. क्या? Reflex. रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल BOD, अब देखना हाँ ध्यान से, BOD रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, तो जिस साइड में BOD बन रहा है उसी साइड में मेरा एंगल C बन रहा है क्या? Yes, sir. तो जिस साइड में BOD बन रहा है उसी साइड में एंगल C बन रहा है, यानी रिफ्लेक्स एंगल BOD को ट्वाइस ऑफ एंगल BC। BCD. क्या? सब बोलो एक बार जल्दी से, आया ना? हाँ sir. सर एक बार रिफ्लेक्स वापस एंगल बोलिएगा। BOD मतलब जो मेरे पास में बाहर की तरफ अंदर वाला एंगल इज इक्वल टू ये वाला एंगल। देखो सेम सेम डायरेक्शन में बनते हुए, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरा क्या जा रहा है, पेन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बताओ। हाँ पूरा जब फेस मेरा एंगल सेम डायरेक्शन में मूव करता है सेंटर पे और सर्कमफ्रेंस पे, तो दोनों एंगल्स क्या हो जाएगा हम लोग के पास में, जो रिलेशन है एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस, वो प्रॉपर्टी लगा के। तानिश समझ में आया? ये बस फिर से समझा रहे हैं। हाँ ये बस फिर से समझा रहे हैं सर। हाँ जी। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है बीओडी, हाँ रिफ्लेक्स सर, एंगल बीओडी जिस डायरेक्शन में बन रहा है उसी डायरेक्शन में मेरे पास सर्कमफ्रेंस पे कौन सा एंगल, ट्वाइस एक्स। कौन सा एंगल, एंगल कौन सा है सर्कमफ्रेंस पे, कौन सा एंगल जहां रिफ्लेक्स जिस डायरेक्शन बन रहा है उधर सर्कमफ्रेंस में कौन सा एंगल है उसी डायरेक्शन में। एंगल एडी बी। सर हम यहाँ पे एंगल ले रहे हैं बीओडी सेंटर पे, तो सर्कमफ्रेंस सर पे क्या, बीसीडी। बीसीडी। तो ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के डबल होगा। एंगल एट द हाँ सर, सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो एंगल बीसीडी इज इक्वल टू ट्वाइस एंगल, सॉरी एंगल बीओडी इज ट्वाइस एंगल बीसीडी, वही तो लिखा है अपन। समझ में आया? अच्छा सर, हाँ सर। अब ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करता हूँ, 1+2। तो मेरे को एक बात बताओ, ये बीओडी एंगल और रिफ्लेक्स एंगल बीओडी दोनों को मिला के पूरा कितना एंगल बनेगा? 360. 360 डिग्री। एट एंगल 360 डिग्री, ट्वाइस एंगल बीएडी प्लस ट्वाइस एंगल बीसीडी। तो एंगल बीएडी इज सॉरी एंगल बीएडी, मैं क्या करूँ, तुम लोग ने एक्स्ट्रा स्टेप कर ही लिया। 360 बाई इज इक्वल टू एंगल बीएडी प्लस एंगल Plus बीसीडी। angle BCD. यहाँ से पूरा से हम लोग 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लेके हम लोग एलएचएस में शिफ्ट कर दिया, चलेगा? हाँ सर. तो ये कितना एंगल आया हम लोग के पास में, 180 degree. यानी कि एंगल बीएडी कितना था, कौन सा एंगल था, एक्स। एंगल बीसीडी कौन सा एंगल था, वाई। एक्स Y. प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट पार्ट प्रूव। बोलो बच्चा लोग हाँ जल्दी। Yes sir. Yes sir. यस सर। 100%। अगर एक्स प्लस वाई 180 डिग्री हो गया, दूसरा पार्ट के लिए हम लोग क्या करना चाहिए हम लोग को, सिंपल। सिमिलरली z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, 180 degree. 180 डिग्री। 180 डिग्री, हेंस प्रूव। बहुत सर इंपॉर्टेंट एक मिनट यही करना है, है। नोट कर रहे हैं। हाँ जी, सबको क्लियर है? हाँ सर, Yes sir. हाँ 100% सबका नाम आना चाहिए। यस Yes सर। sir. दर्शील, Yes नैतिक। sir. यस सर। नैतिक हम वेट कर रहे हैं, हाँ? नैतिक बोथरा, मिस्टर नैतिक बोथरा। हाँ, नैतिक। The next theorem is the converse one. Converse of theorem 10.11, और उसके एक अलग से नंबर भी दिया हुआ है, थ्योरम 10.12। तो वो है 10.11 में बोल के रखा हुआ था कि अगर ऑपोजिट, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो कन्वर्स में क्या है आपको पता है कि इफ द सम of opposite angles in a quadrilateral is 180 degree, then it is cyclic। मतलब पिछला वाला थ्योरम का सीधा सीधी कन्वर्स, इसका भी प्रूफ रिक्वायर्ड नहीं है,
जस्ट एज ए नॉलेज आपको वो चीज सीखनी, बट इसके एप्लीकेशन आएगी। तो बेसिकली अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बनता है, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटरल, नाम दे दिया ए बी सी डी। सो इफ एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी is equal to 180 degree, then ABCD is a cyclic quadrilateral. So basically इससे क्या सीखा? All squares and rectangles are cyclic. तुम लोग एक बात बताओ, रेक्टेंगल और स्क्वायर्स का जितना भी दोनों डायगोनल जो होता है वो इक्वल होता है नहीं होता? सर होता है। So all the squares and all the rectangles have the diagonals as equal. तो अगर दोनों का diagonals वगैरह equal होता है, और एक और प्रॉपर्टी आता है that the diagonals bisect each other at the point of intersection, correct? तो जो point of intersection से vertex से अगर हम लोग एक distance लेता है, I'm repeating it again, the point of bisection या point of intersection से हम लोग अगर कोई रेडियस लेके, लाइक OA को रेडियस लेके या OB को रेडियस लेके या OC को रेडियस लेके या OD को रेडियस लेके अगर हम लोग एक सर्कल बनाता है, that circle will always pass through all the four vertices, that is A, B, C and D. अगर हम लोग के पास, I'm repeating it again, हाँ, जैसे कोई भी तुम लोग रैंडम स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगल ले लो, उसका डायगोनल्स को तुम लोग बाइसेक्ट करा दो पहले। तो अगर हम लोग O पॉइंट को सेंटर लेके, O पॉइंट को सेंटर लेके अगर OA को रेडियस ले लिया, OB, OC, OD, क्योंकि मेरे पास में स्क्वायर का सारा दोनों डायगोनल्स इक्वल होता है और एट द सेम टाइम हम लोग के पास डायगोनल्स बाइसेक्ट है, यानी ये OA, OB, OC, OD सब इक्वल हो। तो अगर हम OA को रेडियस लेके एक सर्कल बनाता है, इफ आई एम ड्राइंग अ सर्कल, ठीक है, दैट सर्कल विल पास थ्रू ऑल द फोर वर्टिसेस A, B, C and D। तो अगर एक क्वाड्रिलेटरल का सारा वर्टिसेस सर्कल के ऊपर लाई करता है, उसको क्या क्वाड्रिलेटरल नाम दिया था हम लोग? साइक्लिक Cyclic. quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बेसिकली हम लोग क्या सीखा? सारा का सारा स्क्वायर्स, सारा का सारा रेक्टेंगल्स, सारा का सारा, मतलब ये सब चीज क्या हो जाता है? दे आर ऑलवेज टेकन इन अ वे व्हाट? क्या टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा वो? साइक्लिक। हमेशा Cyclic. सबको क्लियर है ये वाला बात? हाँ सर। 100% एकदम श्योर? चलो बढ़िया, इसको नोट कर लिया आप लोग? नहीं सर। जल्दी से नोट करिए। यस सर। अरे पैरेललोग्राम भी हो सकते हैं क्या साइक्लिक? पैरेललोग्राम अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है तो वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है। चलो वही वाला क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सारा पैरेललोग्राम्स में तुम अगर बात करेगा तो सारा पैरेललोग्राम्स में हम लोग का ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है क्या सर? इक्वल होता है। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, ठीक है। सारा क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री ऐसा होना जरूरी है क्या? नहीं। नहीं है ना। तो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, सॉरी साइक्लिक पैरेललोग्राम का, हम लोग एक साइक्लिक पैरेललोग्राम अगर होता है तो हमेशा रेक्टेंगल फॉर्म, अभी हम लोग प्रूफ करते हैं। चलो, सर स्क्वायर भी होगा ना? स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, ऑल एंगल्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल होना क्या जरूरी है? पैरेललोग्राम है तो रेक्टेंगल पे कन्वर्ट होगा। अब रेक्टेंगल का सारा साइड्स इक्वल करेगा तो हम लोग के पास में स्क्वायर बनेगा।
पैरेललोग्राम से तो हम लोग ऐसे ज्यादा से ज्यादा रेक्टेंगल बना सकते हैं। ठीक है, बढ़े। हाँ सर। Yes, sir. चलिए, फिर एक क्वेश्चन लिखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। शो दैट a cyclic parallelogram forms a rectangle. A cyclic parallelogram forms a rectangle. तुम लोग मेरे को एकदम लॉजिकली बात बताना, हाँ, कि एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल में कब बोल सकते हैं हम लोग? When can जब we- एक एंगल 90 डिग्री हो। जी, जब एक एंगल 90 डिग्री हो। जब एक एंगल 90 डिग्री है, करेक्ट, ठीक है। मतलब अगर हम लोग कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया, मेरा काम हो जाएगा, राइट। यस सर। तो बेसिकली अगर एबीसीडी एक साइक्लिक पैरेललोग्राम हम लोग को बोल के रखा, ठीक है, तो साइक्लिक पैरेललोग्राम है, तुम लोग अभी कोई कुछ लिखना मत, हाँ। साइक्लिक पैरेललोग्राम अगर है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180 degree. 180 डिग्री। 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना होगा? 180 डिग्री। 180. इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 दे दो। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिला? एंगल ए प्लस एंगल बी। फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग को मिला कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। हम लोग को पता है कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल होता है, बोलो हाँ या ना। हाँ। हाँ. और हम लोग को ये भी पता है कि एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होता है पैरेललोग्राम में। हाँ। तो क्या कंक्लूजन मिला? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी मिला। हाँ. हाँ। अब अगर हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं, इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर देते हैं एंगल या इक्वेशन नंबर 1, एक सेकंड, एंगल ए प्लस एंगल सी 180, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, ट्वाइस एंगल इक्वल टू एंगल। अच्छा एक सेकंड, सॉरी। हाँ ठीक है, तो है। इसको थोड़ा हम इजी करते हैं, वेट अ सेकंड, लेट मी मेक इट इवन इजी। एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हुआ? 180 डिग्री, राइट। क्यों? यस सर। रीजन बोलो। बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रेचर है. वो जो भी. Sum of सम opposite ऑफ a cyclic quadrilateral is a sum of 180 degree opposite angles of a of a cyclic साइक्लिक quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल is 180 degree. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, हम लोग अगर ये वाला लेते हैं, व्हाट विल बी एंगल ए प्लस एंगल बी? 180 डिग्री। अगर कोइंटेरियल ए प्लस एंगल 180 डिग्री। रुको रुको, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री आ गया, सही है। सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हम डायरेक्ट एक प्रॉपर्टी लगाते हैं ना शॉर्ट में। अगेन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, रीजन बताओ। कोइंटेरियल एंगल। अरे Opposite एंगल ए इज angles. इक्वल टू एंगल सी क्या हो जाएगा? Opposite angles. ऑपोजिट Opposite एंगल्स ऑफ अ opposite. पैरेललोग्राम। Parallelogram. therefore इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगा? ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री बन जाएगा अपने पास। हाँ सर। हाँ. एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया? 90 degree. सिमिलरली एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी कितना आएगा सब? 90 degree. अगर एक 90 क्वाड्रिलेटरल का डिग्री सारा एंगल 90 डिग्री है तो वो क्या बन जाता रेक्टेंगल। है? लॉजिक समझ में आया? पहला प्रॉपर्टी क्या यूज किया? सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी। फिर पता चला कि पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होगा, तो ऑपोजिट एंगल्स में क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल सी आ जाएगा, यानी ट्वाइस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा, यानी एंगल ए का वैल्यू कितना आ गया? 90 डिग्री।
तो अगर एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो बाकी सारा एंगल जो हम लोग के पास में इक्वल आएगा, और उसका वैल्यू कितना आएगा हम लोग के पास में 90 डिग्री आएगा। तो एबीसीडी क्या टाइप का क्वाड्रिलेटरल बन गया? व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज? साइक्लिक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल। rectangle, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो ऑलरेडी था। अब ये बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इट इज नाउ। चारों एंगल 90 डिग्री पर आपके पास rectangle, Rectangle. रेक्टेंगल, देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव। तो कभी भी साइक्लिक पैरेललोग्राम के बारे में बात करेगा, बेसिकली वो इनडायरेक्टली क्या मीन करेगा? इट विल ऑलवेज मीन दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्लियर टू ऑल? Yes, sir. सबको? So, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं अपने अब। सिमिलर पैटर्न एज पर एनसीईआरटी। अरे बाबा पीछे वाला स्लाइड दिखा। तो द क्वेश्चन इज, ये हम लोग के पास में एक सर्कल दिया हुआ है। सर मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, रीजॉइन मतलब मेरा कुछ ग्लिच हो गया। ठीक है। एबीसी एक मतलब हम लोग के पास ये एक सर्कल है जिसमें ये एंगल बी पूरा का पूरा हम लोग को देके रखा हुआ है एज 70 डिग्रीज। एंगल सी हम लोग को देके रखा हुआ है एज 40 डिग्रीज। ये एक्स है और ये वाई है। हम लोग को एक्स और वाई निकालना है। कैसे निकालेंगे? हाउ डू वी फाइंड इट? एबीसी ट्राइंगल में एंगल बी दिया हुआ है 70, एंगल सी दिया हुआ है 40। आपको एक्स और वाई निकालना है एज पर द डायग्राम यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल से ऐसे भी। क्या करें शुरुआत? एनीवन? एक्स तो बता दो कैसे है। सर ट्राइंगल एबीसी में है ना, triangle का एंगल सम प्रॉपर्टी से x निकाल देगा, फिर x इज इक्वल्स टू y आ जाएगा। परफेक्ट, वेरी गुड। एक्स इक्वल टू वाई क्यों आएगा इशिता? सर वो थ्योरम में हम लोग जाना था ना कि जो क्या बोलते हैं, 8, इसका जो एंगल्स है जो सेम सेगमेंट में होता है उन सर्कल का, वो इक्वल होता है। परफेक्ट, वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या करेगा? इन ट्राइंगल एबीसी हम लोग के पास में 70 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। रीजन? एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। हाँ तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से? सर 70। एक्स इक्वल टू 70 डिग्री आ जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखेगा? अगेन एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर क्या? equal, इक्वल। और y इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 70 degree. 70 डिग्री। सिंपल एंड इजी। Yes, sir. यस यस। सर, सर एक मिनट नोट कर रहा हूँ। फिर थ्योरम का आपको वो चाहिए, क्या बोलते हैं, थ्योरम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको थ्योरम पता है तो ये वाला एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इजी है। फ्राइडे को ऑलमोस्ट हम लोग ये चीज कंप्लीट कर देंगे। डन? सर एक मिनट, एक मिनट।
एक और सर 1 सेकंड स्लाइड पीछे कर दो। 1 सेकंड रुक जाओ। This is point A, B, center of the circle O. This angle is 30 degree. Find angle X. बहुत सिंपल है, बताओ जल्दी। सर 60 डिग्री। आप लोग डायग्राम रेडी करिए, हम 1 मिनट नैतिक जी को दिखा देते हैं। सर x इक्वल टू 60 डिग्री। विद रीजन पे आएगा अपन। हाँ हो गया। अच्छा ठीक है। मेरे को एक बात बताओ तानिश, कैसे आएगा 60 डिग्री? आप ये बताओ लॉजिक के हिसाब से। सर वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहाँ से प्रॉपर्टी से। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेटा? क्वाड्रिलेटरल के लिए कितना पॉइंट्स होना पड़ता है? सर 4 पॉइंट्स ओनली। ए बी डायमीटर है तो एंगल, ये नाम देना रह गया, इसको नाम दे देते हैं हम ए सी बी। अगर ए बी डायमीटर है तो दर्शिल एंगल ए सी बी कितना होगा? सर 90 डिग्री। अच्छा लक्ष्य जी, क्यों 90 डिग्री होगा? सर क्योंकि सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होता है। वेरी गुड, शाबाश। तानिश समझ में आया? Very. अच्छा तो त्रिजल एंगल ए सी बी अगर 90 डिग्री आ गया तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा बेटा? त्रिजल 60 डिग्री 60 डिग्री। कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके? एंगल सम प्रॉपर्टी। वेरी गुड। तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेगा अपन? वी नो डैट angle on the semicircle is 90 degree. Therefore angle ACB मतलब डायमीटर अगर एंगल बना रहा है सर्कल के ऊपर तो 90 डिग्री है, बाकी नहीं बनेगा। तो एंगल ACB आ जाएगा 90 डिग्री। अगेन in triangle ABC x plus 90 plus 30 degree equal to 180 degree एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि x का वैल्यू कितना आ रहा है? 60. So the value of x is 60 degree. Clear? Any doubt, any confusion? No, sir. पक्का श्योर एकदम? यस सर। चलो बढ़िया। So with this we'll be wrapping up for today. हम कोई होमवर्क वगैरह नहीं दे रहे आज आप लोग को। नेक्स्ट क्लास बढ़िया से सर वो वाला होमवर्क नेक्स्ट क्लास ही दिखाना है ना? वो होमवर्क नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय एवरीवन। सर जो लास्ट क्लास होमवर्क देता वो एक ही बार जो करना था ना, रिपीट। एक ही बार रिपीट करना था। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, थैंक यू।